जय भारत दोस्तों। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं और वो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जेई का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि डिफ्रेंसिएशन क्या एक प्रोसेस है। क्या है डिफ्रेंसिएशन? एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से जो हम आंसर निकालते हैं वो आंसर क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन किया जाता है और जो उसे रिजल्ट निकलेगा उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगा। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, डी एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आएगा शुरू में, फर्स्ट में आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन जो है पावर, एन क्या है? नंबर है। एन क्या है? नंबर। अब एक्स क्या है? वेरिएबल। तो पावर आएगा शुरू में, एन आ गया शुरू में और पावर में से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ क्या है? एन क्या है? एन कांस्टेंट है। एन क्या है? एन कांस्टेंट है। एन पावर जो है वो कांस्टेंट है और x जो है, x बेस जो हो क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ठीक है। फॉर्मूला नंबर सेकंड, dx बाई dx। देखिए dx से dx कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1। ऐसे भी x का डेरिवेटिव क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। फॉर्मूला नंबर थर्ड, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 बाई एक्स स्क्वायर। -1 बाई एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 4, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स होगा, सेम होगा। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। क्या होगा? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बाई 2 रूट एक्स। 1 बाई 2 रूट एक्स। इन सब अगर फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेंगे तो इसका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग का स्पीड फास्ट हो जाएगा। ठीक है। इन सब फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। फॉर्मूला नंबर 7, साइन का डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। उसी प्रकार से कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स 9। tan का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो बताइए पहले इन 12 फॉर्मूला को 12 फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर चलेंगे। ठीक है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आएगा शुरू में, एन जो पावर है, एन जो नंबर है, नंबर में तो कांस्टेंट, एन जो पावर है वो कहाँ आएगा? शुरू में, अब पावर में से घट जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव देखिए, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, क्या? ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए निगेटिव का आपको टेंशन नहीं लेना है कि किसके डेरिवेटिव में निगेटिव आएगा, जो सी से स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव में क्या आएगा? निगेटिव आएगा। देखिए सी से स्टार्ट हुआ, निगेटिव आया, सी से स्टार्ट हुआ, निगेटिव आया, सी से स्टार्ट हुआ, निगेटिव आया। देखिए आया निगेटिव, यहाँ निगेटिव आया, यहाँ निगेटिव आया, तो जो सी से स्टार्ट होगा उसके आगे क्या आएगा? निगेटिव। सी से कॉस, सी से कॉसेक एंड सी से कॉट। ठीक है, अब और कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, क्या? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला सेम है, एक के साथ दूसरा फ्री है। देखिए यहाँ सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस लग गया, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का। उसके बाद 15 सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई मोड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब आगे मोड एक्स लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों? यही सेम ही हो जाएगा, एक के साथ दूसरा फ्री, मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सी से स्टार्ट हो गया, सी से तो क्या लग गया? माइनस। 17 में देखिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका उल्टा tan इनवर्स का क्या हो जाएगा? उल्टा cot इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ही हो जाएगा, एक के साथ दूसरा फ्री, एक के साथ दूसरा फ्री, लेकिन सी से स्टार्ट होता है क्या लग जाएगा? माइनस। तो 13 और 14 क्या होगा? दोनों का सेम, 13 14 दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। फिर उसी प्रकार से 15 16 दोनों क्या हो जाएगा? दोनों का सेम। उसी प्रकार से 17 और 18 इन दोनों का भी क्या हो जाएगा? सेम। बस सी से स्टार्ट होगा तो निगेटिव लग जाएगा, सी से स्टार्ट होगा तो निगेटिव लग जाएगा, सी से स्टार्ट होगा तो निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग याद कर लेंगे। ये कितना फॉर्मूला हो गए? ये पूरा हो गया 18 फॉर्मूला। ठीक है, 18 फॉर्मूला हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 19, log x का डेरिवेटिव, log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का कुछ रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वो तो फॉर्मूला था, अब देखेंगे इसका रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि u और v मेरा दो फंक्शन है, लेट u एंड v बी टू फंक्शन u और v क्या है, मेरा दो फंक्शन है, u और v दो फंक्शन है। तो ठीक है, तो u प्लस v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, u प्लस v का डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो du प्लस dx प्लस dv बाई dx। एक बार u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक और दूसरे बार v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, दो फंक्शन u और v यदि प्लस में है या दो फंक्शन यदि माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक बार कर देंगे u का डेरिवेटिव du बाई dx, एक बार कर देंगे v का डेरिवेटिव dv बाई dx, और प्लस तो प्लस का साइन दे देंगे और माइनस तो माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, सेकंड, दो फंक्शन u और v यदि मल्टीप्लाई में हो, क्या हो, प्रोडक्ट में हो, u इंटू v, तो उसके डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक बार u को निकाल देंगे बाहर और v का कर देंगे डेरिवेटिव dv बाई dx। देखिए u निकला बाहर तो क्या बचा, dv बाई dx बच गया, प्लस अगर u एक बार बाहर गया तो v भी जिद्दी करेगा कि मैं भी बाहर जाऊंगा, मैं भी बाहर जाऊंगा, तो अगर v को निकाल दीजिए बाहर, v निकल गया बाहर तो क्या बच गया, u बच गया, तो du बाई dx। तो इसे कैसे याद रखना है, इस रूल्स को कैसे याद रखना है, एक बार u को निकाल दिया मैंने बाहर तो dv बाई dx प्लस, और दूसरे बार मैंने v को निकाल दिया बाहर तो क्या बच जाएगा, du बाई dx। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। थर्ड, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है u बाई v, दो फंक्शन कैसे है, डिवाइड में है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे क्या है, v है, नीचे क्या है, v है, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला ही नंबर कहाँ आएगा, नीचे वाला फंक्शन बाहर आएगा, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला कहाँ जाएगा, बाहर, तो नीचे वाला को बाहर निकाल दिए। अब क्या बच गया, v को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, u अंदर u बच गया, तो du बाई dx, जो बच गया उसको लिख देना है, उसको मैंने लिख दिया। अब क्या यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है, नेगेटिव, डिवाइड में क्या होगा, माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। अभी मैंने v को निकाला था बाहर, अब किसका नंबर, अब आएगा u का, u भी तो बाहर घूमने जाएगा, तो अब u को निकाल दिया मैंने बाहर, u को निकाल दिया। अब क्या बच गया अंदर v, तो dv बाई dx, क्या dv बाई dx। ठीक है, अब 4, रूल नंबर 4, DCU, u एक क्या फंक्शन था, u क्या फंक्शन है, और u में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से, c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में तो कोई भी नंबर 2, 3, √2, √5 कोई भी नंबर है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के सिंबल से मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो c को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा u, तो du बाई dx। ठीक है, और रूल नंबर 5, कोई भी यदि कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, c से क्या कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0। मान लीजिए √5 कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए हम लोग पूरा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेकर हीरो तक पूरा। ठीक है, तो देखिए इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 5x माइनस 6, और हम क्या करना है, ये फंक्शन y में तो क्या फंक्शन, ये फंक्शन दे दिया है, और हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx को क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है, व्हाट फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx हमें निकालना है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, हमने अभी क्या देखा था, फॉर्मूला नंबर पहला देखे, फॉर्मूला नंबर पहला में क्या था, देखिए अभी जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है वो
इन सभी फॉर्मूला को अब अपने कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहला, अगर इस फॉर्मूला को कॉपी में नहीं लिखते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं इस वीडियो को देखने से, ठीक है। आप उन फॉर्मूला को कॉपी में लिखें और उसके बाद उसको याद करें और मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है। और आप क्या कीजिए, जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं आपको, आप इस फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिख ले सबसे पहले, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए फॉर्मूला को, और उस कॉपी को रखिए, फॉर्मूला कॉपी को। अब उसके बाद ये मैथ बनाइए, ठीक है। क्या है देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था, पहले x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, क्या लिखवाए थे, पावर आएगा शुरू में, पावर को n, अब पावर में से 1 घटा देंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये था फॉर्मूला नंबर 1, इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो देखिए x टू द पावर n, तो पावर को लाइए शुरू में, तो 4 आ गया शुरू में, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 में से 1 गया तो क्या 3। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये नंबर है, नंबर, तो नंबर तो डिफरेंशिएशन का साइन से कहाँ निकल जाता है, बाहर, ठीक है। तो 4 को तो बाहर निकाल दीजिए, 4 को बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बचा, एक्स क्यू, क्या बचा एक्स क्यू, ठीक है। तो पावर आया शुरू में, पावर आया 3 आया शुरू में, अब 3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब 5 नंबर है, नंबर को तो कहाँ करते हैं हम, नंबर को तो पहले निकाल देते हैं, तो नंबर क्या कीजिए 5 को निकाल दीजिए, 5 को निकाल दिया मैंने। अब क्या बचा x, x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था मैंने, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस 6 क्या है, नंबर है, 6 क्या है नंबर। यदि नंबर अकेले है तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या होता है 0। रूल मैंने दिखाया रूल नंबर 5 में, देखिए 4 या 5 में होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आंसर क्या हो गया 4x³ प्लस 4 12x स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 5 माइनस 0, तो छोड़ दीजिए उसको, ये हो गया आंसर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, y इक्वल टू दिस, हम क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, पहले y को सिंप्लीफाई कर लीजिए, y को सिंप्लीफाई कीजिए पहले। तो x को लिखेंगे इसके लिए, तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5x टू द पावर 3। फिर अब मैं क्या करूंगा, x को लिखूंगा इसके नीचे, तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा x, 2x है ना, तो एक x से x कट गया, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा ना, माइनस, अब मैं इस x को x इसके नीचे लिखूंगा, तो x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा 1, फिर क्या प्लस, अब इस x को लिखूंगा 1 के नीचे, तो 1/x। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए 3 बाहर आएगा, x टू द पावर n का क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आएगा शुरू में और पावर में से घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पावर 3 को लाइए, तो 5 दिया 15, और पावर में से घटा दीजिए, 3 में से गया 2, 6 तो नंबर है बाहर आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव देखिए, x का डेरिवेटिव फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, और ये क्या नंबर का डेरिवेटिव 0, और 1/x का देखिए, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। आप फॉर्मूला को सामने रखिएगा, फॉर्मूला को, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ठीक है। तो कितना हो गया 15x² प्लस 6 × 1 6 माइनस 1/x², ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। पहले क्या कीजिए, y को सिंप्लीफाई कर लीजिए, y को, ठीक है। तो क्या है a + b का होल स्क्वायर, इसे a आप एज्यूम कर लीजिए और इसे b एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो a² √x का स्क्वायर, a² प्लस b² 1/√x का स्क्वायर b² प्लस 2ab, 2a कितना है √x और b कितना है 1/√x, b कितना है 1/√x, तो √x से √x कैंसल, ठीक है। अब देखिए y क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या बचेगा x, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो x, और यहाँ तो क्या बचेगा 2, √x से √x तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब कीजिए डेरिवेटिव, मैंने क्या किया पहले से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, पहले प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब करो डेरिवेटिव इसका, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो x का डेरिवेटिव फॉर्मूला देखिए 1/x का डेरिवेटिव फॉर्मूला देखिए -1/x²
और नंबर का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो पहले से क्या कीजिए, पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए, पहले इसे डिवाइड से आप प्लस के फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को लिखिए इसके नीचे, साइन के नीचे, तो साइन से साइन कैंसल, साइन से साइन कैंसल, तो क्या बचेगा, 2 साइन है तो एक साइन तो बचेगा ना, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो एक साइन तो बचेगा, तो साइन x। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए साइन को लिखिए कॉस के नीचे, तो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो 3 कॉट x, फिर माइनस, अब साइन को लिखिए 1 के नीचे, तो 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक x, क्या हो जाएगा कॉसेक x। ठीक है, तो अब कीजिए इसको डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 तो नंबर है आ जाएगा बाहर, और साइन का डेरिवेटिव बताइए फॉर्मूला, साइन का क्या होगा फॉर्मूला cos x प्लस 3 तो नंबर आ जाएगा बाहर, और कॉट का डेरिवेटिव बताइए फॉर्मूला, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर x, उसके बाद माइनस, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, जो c से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो c से स्टार्ट हुआ कॉसेक, तो इसका डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और c से स्टार्ट हुआ तो डेरिवेटिव का माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है ना, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको बगल में लिख देता हूँ, कॉसेक का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव इसका, तो dy बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, रूल नंबर सेकंड, u इंटू वी, रूल नंबर सेकंड। देखिए दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u निकला बाहर तो क्या बचा v, तो dv बाई डी एक्स, प्लस अगर v निकला बाहर, क्योंकि u निकला बाहर तो v भी तो बोलेगा मैं भी बाहर जाऊंगा, तो v आया बाहर तो क्या बचा u, तो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। यही रूल है, इसी रूल पर डिफरेंशियल के इसी रूल पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, u इंटू वी, ठीक है, तो u निकलेगा बाहर, u मतलब कौन एक्स क्यू, u का मतलब कौन एक्स क्यू, तो एक्स क्यू निकाल दीजिए बाहर, एक्स क्यू निकला बाहर तो क्या बचेगा v, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया, इसे पूरा मैं शुरू से करता हूँ डिटेल से, चलिए डी वाई कितना है, वाई कितना है एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, यही तो y है, यही तो y है, बाई डी एक्स, ये क्या है u और ये क्या है v। ठीक है, तो u इंटू वी, तो u निकला बाहर मतलब एक्स क्यू निकला बाहर, अंदर क्या बच गया cos, तो cos का cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए मैं इसे पूरा डिटेल करता हूँ, cos का डेरिवेटिव डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, फिर क्या मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस, अब मैं क्या निकालूंगा u को निकालता बाहर, अब मैं निकालूंगा v को बाहर, तो v कौन है v cos x, तो मैं cos x को निकाल दूंगा बाहर, अब क्या बच गया अंदर क्या बचा एक्स क्यू, तो डी एक्स क्यू लिख दूंगा ऐसे ही एज इट इज, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स से डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, अब क्या हो गया एक्स क्यू, अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस सी से स्टार्ट हुआ तो सी का मतलब माइनस, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आता है शुरू में तो पावर आ गया शुरू में, और पावर में एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। क्या है, साइन एक्स बाई एक्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा u बाई v के फॉर्मूला पे। कौन सा फॉर्मूला पे, u, ये u है और नीचे का फंक्शन क्या है, ये है v, u बाई v के फॉर्मूला पे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, इसका रूल क्या होता है u बाई v का, du बाई v बाई dx। इसका रूल होता है नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे का है v तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला यहाँ जाएगा बाहर, v आ गया। अब क्या बच गया, du बाई dx, du बाई dx, फिर क्या मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। ठीक है, अब v निकला था बाहर, अब कौन निकलेगा बाहर, u निकलेगा बाहर, u। तो क्या बच गया अंदर में v, तो dv बाई dx, dv बाई dx। इसी रूल पे ये क्वेश्चन बनेगा, इसी रूल पे डिफरेंशिएशन के इसी रूल पे ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा अभी। ठीक है, तो बताइए क्या करूंगा मैं इसे मैं सॉल्व करता हूं, dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे कौन है v का स्क्वायर, तो नीचे वाला को लिख दूंगा मैं, x को लिख दूंगा नीचे वाला का स्क्वायर, और नीचे वाला निकल जाएगा बाहर, x निकल गया बाहर। ठीक है, अब क्या बचेगा, ऊपर वाला, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर का क्या, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x, फिर माइनस, क्या माइनस, फिर क्या, अगर मैंने किसे निकाला था बाहर, v को, अब किसको निकालूंगा बाहर, u को, u मतलब साइन को निकालूंगा बाहर, साइन को। अब साइन निकला बाहर तो नीचे क्या बच गया, x, अब x से करूंगा डिफरेंशिएशन v का, तो v कौन है, x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, क्या होता है 1, देखिए फॉर्मूला में 1। तो क्या हो जाएगा x cos x माइनस साइन x इंटू 1 साइन x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा बिलीव कीजिए एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहले 1 और कॉस के बीच में प्लस भी हो सकता है और 1 और कॉस के बीच में माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यदि 1 और कॉस के बीच में प्लस होगा तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 कॉस स्क्वायर, और यदि 1 और कॉस के बीच में माइनस होगा, क्या होगा, 1 और कॉस के बीच में यदि माइनस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो एंगल होगा वो इस एंगल क्या होगा, आधा, इस एंगल क्या होगा, आधा, तो 2 थीटा का आधा कितना होगा, 1 थीटा, 2 थीटा का आधा कितना होगा, 1 थीटा, इसका हाफ 1 थीटा होगा, ठीक है। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इन दो फॉर्मूला को आप याद कर लें, ठीक है, ठीक है। अब इसी पर ये क्वेश्चन को सोल्व करूंगा मैं। देखिए पहले से सिंप्लीफाई कीजिए y को पहले क्या करते हैं, पहले y को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, यदि हो पाएगा तो उसके बाद फिर डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले डेरिवेटिव ही करने चले हम लोग, पहले y को सिंप्लीफाई करेंगे, यदि हो पाएगा तो उसके बाद मैं इसे डेरिवेटिव करूंगा। तो बताइए 1 और कॉस के बीच में माइनस है तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर, और 1 और कॉस के बीच में प्लस है तो क्या होगा, 1 और कॉस के बीच में प्लस तो क्या, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर। और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ, तो x का हाफ कितना होगा, x/2। यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ, तो x का हाफ क्या होगा, x/2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और x/2 का x/2, ठीक है। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव, ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसका डेरिवेटिव। लेकिन अब बताइए डेरिवेटिव कीजिएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या होगा,
tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो मैं इससे ऐसे कर सकता हूं, dy बाई डी एक्स, मैं इसे चेन रूल पे बनाऊंगा। मैं इसके बाद अभी चेन रूल बताता हूं आपको, ठीक है, चेन रूल, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख ले आप। डी वाई क्या है, वाई क्या है, tan x बाई टू, tan x बाई टू, अब पावर में 2 है, 2 यहां लिखूं या फिर 2 ब्रैकेट के बाहर लिखूं, बात एक ही है। बाई, बताइए, जिस पे पावर रहता है वही लिखाता है नीचे, जिस पर पावर रहता है, पावर किस पे है, 2 पर, दो जो पावर किस पर है, tan x बाई टू पर है, तो ये लिखाएगा नीचे, ये लिखाएगा नीचे, फिर यही जाएगा उठकर ऊपर, यही जाएगा उठकर ऊपर, और tan के बगल में क्या है, tan के बगल में क्या है, x बाई टू, तो यही लिखाएगा नीचे, और फिर ये जाएगा उठकर ऊपर, और फिर ये किस पे डिपेंड है, x पे। देखिए इसको बोलते हैं चेन रूल। मैं इसके बाद आपको चेन रूल बताऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो जिस पे पावर रहता है वही लिखाता है नीचे, ठीक है, लिखा गया नीचे। ये पूरा स्क्वायर किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, तो ये लिखा है नीचे। ये उठ के गया ऊपर, ये पूरा tan, ये पूरा का वैल्यू किस पे डिपेंड है, थीटा पे, थीटा कितना x बाई टू, तो ये लिखा है नीचे। ये पूरा ऊपर गया, ये इसका वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे, तो x लिखा है नीचे। जिस पे डिपेंड वही लिखाएगा नीचे, जिस पे डिपेंड है फंक्शन वही लिखाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद अब बताइए x टू द पावर n, तो क्या होता है फॉर्मूला x टू द पावर n का, देखिए पावर आया शुरू में n, अब पावर में से x सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको आप क्या मान लीजिए, x, क्या मान लीजिए x, तो 2 कहाँ आएगा, बाहर, पावर आया बाहर, अब पावर में से x सब्ट्रैक्ट हो गया, तो tan x बाई टू के पावर क्या 1, 2 में से 1 तो है 1, 1 तो छिपा हुआ है, ठीक है। tan का क्या होता है, tan का डेरिवेटिव, tan का सेक स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, अब x बाई टू का x बाई टू, यहाँ देखिए 1 बाई टू नंबर है, 1 ऊपर क्या 1 छिपा हुआ, 1 बाई टू नंबर है, नंबर को निकाल लिया मैंने बाहर, डिफरेंशिएशन का साइन से निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा x, तो dx से dx कैंसल, ठीक है। तो ये अब ये 2 से ये 2 भी कैंसल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू tan x बाई टू, ये क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन, आंसर हो गया। ये किस पे बना, ये चेन रूल पे, कौन सा रूल पे, चेन रूल। अभी मैं कुछ देर बाद आपको चेन रूल बताऊंगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चेन रूल पे बना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, log x बाई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो किस पे बनेगा बताइए, u बाई वी के फॉर्मूला पे, u बाई वी के रूल पे ये बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, dy बाई डी एक्स, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, u बाई वी का क्या होता है रूल, du बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा, u बाई वी का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नीचे वाला भी है जो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा du बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस, भी आया था बाहर, और कौन आएगा बाहर, u आएगा, और कौन आएगा बाहर, u, तो u बाहर आएगा तो कौन बचेगा v, तो dv बाई डी एक्स, ये ना बच गया, dv बाई डी एक्स, तो लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। अब इसी रूल का यूज करूंगा मैं, तो बताइए नीचे वाला का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, नीचे वाला आएगा बाहर, नीचे वाला आएगा बाहर, तो x आ गया बाहर। अब ऊपर का डेरिवेटिव, तो x cos x का क्या होता है फॉर्मूला, cos x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस, अब ऊपर वाला आएगा बाहर, तो ऊपर कौन है log x, तो log x आया बाहर। उसके बाद नीचे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो ये x से ये x कैंसल, तो क्या बचेगा 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और क्या बोल रहा है, फंक्शन का डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव निकालिए, कहां पे निकालना है डेरिवेटिव, पाई बाई टू पे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पाई बाई टू, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग,
सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए आप। एफ डैश एक्स, डैश मतलब डेरिवेटिव, या इसी को मैंने बोल सकता हूँ डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स। तो क्या कौन सा फॉर्मूला आएगा, यू बाई वी पे, यू बाई वी। ये क्या है, इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v। ठीक है, तो अब क्या करूंगा बताइए, क्या होता है फॉर्मूला u बाई v का रूल क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे कौन है v, नीचे वाला क्या, 1 प्लस कॉस एक्स, तो नीचे वाला का स्क्वायर और नीचे वाला यहाँ आ जाएगा ऊपर, बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस आ गया बाहर। अब 1 प्लस कॉस बाहर आ गया तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन, ऊपर ये बच गया 1 माइनस कॉस, तो इसका डिफरेंशिएशन डी 1 माइनस कॉस एक्स, ये ना बच गया, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब कौन बाहर आएगा, अब तो नीचे वाला बाहर आया था, अब कौन आएगा बाहर, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस आएगा बाहर, 1 माइनस कॉस एक्स आएगा बाहर। अब करेंगे डेरिवेटिव किसका, डिफरेंशिएशन नीचे वाला का, तो 1 प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन डी 1 प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब बताइए, अब यहां से क्या करूंगा मैं, 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस एज ए टी लिख दूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन नंबर का 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, देखिए सी से स्टार्ट होता है, उसका डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, क्योंकि माइनस पहले से है, फिर माइनस, इसको एज ए टी लिख दूंगा 1 माइनस कॉस एक्स, फिर इसका करना है डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव नंबर है, नंबर का 0, और कॉस का क्या, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या निकल गया बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इंटू 1 साइन एक्स प्लस साइन इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो साइन इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन एक्स, हाँ फिर क्या हो जाएगा साइन, देखिए माइनस, ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस साइन को करेंगे हम -1 से, तो प्लस साइन, अब माइनस साइन को करेंगे माइनस माइनस प्लस ना, प्लस माइनस साइन को करेंगे प्लस कॉस से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये वाला से ये वाला कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, इसको एज इट इज में लिख दिया। अब क्या बचेगा, देखिए क्या, साइन एक्स, यहाँ क्या साइन एक्स 2 साइन एक्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव कहाँ पर निकालना था, पाई बाई 2 पे, कहाँ पर डेरिवेटिव निकालना था, पाई बाई 2 पे, ये डेरिवेटिव निकल गया, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकल गया, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू पाई बाई 2, तो एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 रख दीजिए, तो एक्स के प्लेस पे मैं क्या रख दिया, पाई बाई 2, और यहां पे रख दीजिए पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब क्या 90 डिग्री। अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या रख देते हैं हम लोग, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखिए, तो साइन 90, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री, तो यहाँ साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और यहाँ रखते हैं, यहाँ भी पाई बाई 2, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, क्या होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, और स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 बाई 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बाई 1 मतलब क्या 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है, देखिए साइन 90 का वैल्यू साइन 90 और हो गया कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू क्या 1 और कॉस 90 का वैल्यू क्या 0। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, if y is equal to x minus a into x minus b, find dy and dy by dx is equal to 0, find the value of x, find the value of x, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। y दे रखा है, y का मतलब फंक्शन दे दिया है। ठीक है, x माइनस है इंटू एक्स माइनस बी। उसके बाद dy बाई dx बोलते हैं, dy बाई dx क्या है, 0। मतलब कि अगर y का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 0 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव निकालने पे कितना आएगा, 0 आएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x के प्लेस पे मैं क्या रखूं कि इसका डेरिवेटिव निकालने पे 0 आ जाए। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, जो जहां से वो जो गिवन है, जो डेटा गिवन है, इसी से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसी को मैं यूज में लूंगा। तो dy बाई dx, तो y क्या करेंगे डेरिवेटिव, पहले y क्या करेंगे डेरिवेटिव, y क्या है, y का वैल्यू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, बाई dx, y का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दिया, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर क्या इक्वल टू क्या है, 0, तो 0। अब इसको क्या मानूंगा, u, और इसको मानूंगा v। x माइनस a को क्या मानूंगा, u। अब x माइनस b को क्या मानूंगा, v। u इंटू v का फॉर्मूला लगाइए। u इंटू v का रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, क्या था रूल, u निकलेगा बाहर, मतलब x माइनस a निकलेगा बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस b का डिफरेंशिएशन, v का। तो x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और b तो नंबर है, नंबर कांस्टेंट, तो नंबर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस u निकला बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस, अब v निकलेगा बाहर, v कौन है, x माइनस b, अब v निकलेगा बाहर, और u का डिफरेंशिएशन, u मतलब x माइनस a का डिफरेंशिएशन। x क्या है, x का डेरिवेटिव 1, अब a क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, तो नंबर का डेरिवेटिव 0 और इक्वल टू 0। तो यहां देखिए x माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x माइनस a। अब x माइनस b को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस b इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x क्या हो गया, x प्लस x 2x, और ये माइनस है उधर गया तो प्लस a, माइनस b उधर गया तो प्लस b, तो x क्या हो गया, a प्लस b, और 2 मल्टीप्लाई से कहाँ गया, डिवाइड में, तो x का वैल्यू निकल गया a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, जो कि बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है, बहुत ही ईजी, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ fx is equal to x minus 4 by 2 root x, find f dash 4। फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 4, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पर, 4 पे क्या होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मैं निकालूंगा 4 पे तो क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करूंगा मैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दूंगा, एफ डैश एक्स, क्या एफ डैश एक्स निकालूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा फॉर्मूला, देखिए ऊपर को u मानूंगा और नीचे को v मानूंगा, ऊपर को u और नीचे को v। ठीक है, इसको मान लूंगा u और इसको मान लूंगा v। ठीक है, इसको मान लूंगा v, क्या होता है नीचे का स्क्वायर, क्या होता है नीचे का स्क्वायर, तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाला जाता है बाहर, तो नीचे वाला आ गया बाहर, यहाँ आगे आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन, ये नीचे तो बाहर आ गया, कौन बच गया, ऊपर वाला, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये 4 नंबर है, नंबर का 0 माइनस डिफरेंशिएशन में क्या हो,
डिफरेंशिएशन में डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई रहता तो क्या होता, प्लस होता है। यहाँ माइनस अभी निकला था, कौन नीचे वाला निकला था बाहर, देखिए अब कौन निकलेगा बाहर, ऊपर वाला, कौन निकलेगा बाहर, ऊपर वाला x माइनस फोर आ गया ऊपर और बाहर आ गया। अब नीचे करेगा डिफरेंस नीचे का, तो नीचे 2 नंबर तो 2 आ गया बाहर। और रूट एक्स का देखिए फॉर्मूला मैं लिखवाया हूँ, रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंस, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, 1/2 रूट एक्स, क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ क्या बचा, 2 रूट एक्स इंटू 1, तो 2 रूट एक्स और माइनस यहाँ क्या बचा, x माइनस 4/रूट एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4, अब रूट एक्स का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव निकालिए, कहाँ पर निकालिए, तो 4 पर, फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है कहाँ पर, x इक्वल टू 4 पर, एट x इक्वल टू 4, तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 4 पुट कर दूंगा, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देने का, x पुट कर देने का, x मतलब 4 पुट कर देने का, तो 4 इंटू 4 16, यहां रखूंगा 4, तो 4 का रूट 2, तो 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ क्या पुट कर देने का 4, तो 4 में तो 4 गया 0, और 0 बाई नंबर 0 हो गया ना, क्योंकि x वो 4, अगर मैं x यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 में से 4 0, ये 0 हो गया, तो क्या 4, तो 4 माइनस 0 4/16, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 1 बार एक बार में, या 4 से 4 बार में 16, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब क्या, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, क्या बोलते हैं, FOF, फंक्शन ऑफ फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। बोलोगे सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, सर फंक्शन का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, यहाँ पर fx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, कैसे है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए तो फंक्शन ये fx किस पे डिपेंड, ये जो fx है वो किस पे डिपेंड है, x स्क्वायर प्लस 1 पे। fx किसका फंक्शन है, fx जो किसका फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू चेंज होगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 रहेगा, इसका वैल्यू 2 रहेगा, तो उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 4, अगर x स्क्वायर प्लस 1 इसका वैल्यू 3 रहेगा, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा 9, इसका वैल्यू 4 रहेगा, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 16। तो देखिए तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कह सकते हैं हम क्या कि ये जो fx है किस पे डिपेंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। फंक्शन मतलब निर्भर होना, डिपेंड होना, ये किस पे डिपेंड है, मतलब ये किसका फंक्शन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस पे डिपेंड है, एक्स पे। अगर एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो एफ एक्स डिपेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिपेंड है एक्स पे, मतलब ये इसका फंक्शन है और ये इसका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या, डिपेंड होना, निर्भर होना, ठीक है। हम इस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, तो मतलब क्या फंक्शन का फंक्शन है, क्या हम लोग सब फंक्शन के फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन का फंक्शन समझ गए, इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन, कि फंक्शन डिपेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिपेंड है एक्स पे, तो ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा निकाला जाए, ठीक है। तो इसके पहले रूल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला रूल क्या करते हैं, यदि मान लीजिए कि फंक्शन में रहेगा ऐसा रहेगा, यदि मान लीजिए फंक्शन रहेगा ऐसा रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा से, इसी प्रकार और रहेगा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब कुछ भी रहेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, तो उसको हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन के बगल में कौन है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉस के बगल में कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगल में कौन है थीटा, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे क्या, डिफरेंशिएट, ठीक है। उसी प्रकार से रहेगा ऐसे साइन इनवर्स
जेड, कॉस इनवर्स जेड एंड सो ऑन, ठीक है। टैन इनवर्स जेड, सेक इनवर्स जेड, कॉसेक इनवर्स जेड, कॉट इनवर्स जेड। तो अगर ऐसे कोई भी रहेगा इनवर्स के फॉर्म में तो उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। बगल में कौन है, देखिए बगल में कौन है, इनवर्स से बगल में जेड, इनवर्स से बगल में कौन है, जेड, ठीक है। कौन है इनवर्स से बगल में, जेड, ठीक है। तो इनवर्स के केस में जो बगल में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा के फॉर्म में यदि कोई भी रहेगा, टैन थीटा के फॉर्म में, कॉसेक थीटा के फॉर्म में, तो उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन के बगल में हो, ट्रिमेट्रिक रेशियो के बगल में हो। तो कौन है बगल में, कौन है थीटा, बगल में कौन है थीटा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगला रूल चलते हैं, e टू द पावर z, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर e टू द पावर z तो e के पावर में क्या है z, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसी प्रकार से z टू द पावर n, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। n क्या, n नंबर है, z क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसी प्रकार से रहेगा रूट z, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू z। उसी प्रकार से रहेगा a टू द पावर z, तो उसके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार ये ऐसे रहेगा log z, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ट्रिमेट्रिक रेशियो के जो बगल में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब यही लिखाएगा नीचे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के रूप में रहेगा तो वही लिखाएगा, जो बगल में रहेगा z वही लिखाएगा नीचे। e टू द पावर z, अगर e के पावर में जो रहेगा, e के जो पावर में रहता है वही लिखाएगा नीचे। विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कौन लिखाएगा नीचे, ठीक है। z टू द पावर n, तो z लिखाएगा नीचे, n क्या है, n नंबर है, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। रूट z, रूट के अंदर का नंबर लिखाता है नीचे, रूट के अंदर कोई भी रहेगा वो लिखाएगा नीचे। a टू द पावर z, a क्या है, नंबर, a क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, तो नंबर के पावर z लिखाएगा नीचे, ठीक है। log z, तो log का बगल में क्या है, z है, तो z लिखाएगा नीचे, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब नीचे, विथ रिस्पेक्ट टू कि अपन लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे देखिए dy बाई dx, तो y का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, y दे दिया है, y गिवन है, क्या है y गिवन, मान लीजिए साइन इंटू कॉटेक्स है, क्या है, साइन इंटू कॉटेक्स, ठीक है। और बोल रहा है dy बाई dx निकालिए इस फंक्शन का, y का क्या, y फंक्शन है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो पहले बताइए, आप सबसे पहले पहचानिए कि y कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, y फंक्शन का फंक्शन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। देखिए y किसका, y ना, तो साइन कॉट थीटा, साइन कॉटेक्स, साइन किसका फंक्शन है, थीटा का, साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉटेक्स पे। अगर इस कॉटेक्स का वैल्यू चेंज कर देंगे तो साइन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कॉटेक्स का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 होगा, कॉटेक्स का वैल्यू क्या होगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू अलग होगा। कॉटेक्स का वैल्यू मान लीजिए आएगा 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। तो साइन डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉटेक्स पे, ठीक है। अब कॉटेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, ठीक है। तो यहां से ऐसे कह सकते हैं अपन लोग कि साइन कॉटेक्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉटेक्स पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉटेक्स पे। साइन थीटा, थीटा मतलब कॉटेक्स, और कॉटेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉट थीटा, थीटा मतलब एक्स, कॉटेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो ये हुआ ना फंक्शन का फंक्शन, क्या हुआ ये फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन इज आल्सो नोन एज कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, देखिए dy बाई dx, तो क्या होगा बताइए, तो y कितना है, y को यहां लिख दीजिए, y कितना है, साइन ऑफ कॉटेक्स, साइन ऑफ कॉटेक्स बाई, अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट लगाते हैं ये वाला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो साइन के बगल में रहेगा थीटा, वही थीटा कहाँ लिखाएगा नीचे। तो देखिए साइन के बगल में कौन है, साइन के बगल में कौन है, कॉटेक्स, तो वही कॉटेक्स लिखाएगा नीचे, यही कॉटेक्स लिखाएगा नीचे।
यही कॉट एक्स कहाँ जाएगा उठ के ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर। ये कौन सा रूल बना रहे हैं हम लोग, चेन रूल। क्या चेन रूल, कौन सा रूल है ये, चेन रूल। ये जो रूल है कौन सा रूल है, चेन रूल। चेन रूल का ही ये सब रूल है, ठीक है। ये सब जितना भी हम लोग पढ़े ये सब क्या है, चेन रूल में अप्लाई होगा, चेन रूल, ठीक है। कौन सा रूल, चेन रूल, चेन रूल, ठीक। अब देखिए ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, चेन बन रहा है, चेन। अब कॉट एक्स, तो कॉट, देखिए कॉट थीटा है तो कॉट के बगल में कौन है, एक्स, तो लिखा है नीचे, तो डी एक्स। देखिए साइन के बगल में कौन है, कॉट, तो कॉट लिखा गया नीचे, यही उठ के ऊपर, उठ के कहाँ गया ऊपर। कॉट के बगल में कौन है, एक्स, तो एक्स लिखा गया नीचे। अब बस हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था मैंने, साइन एक्स का क्या लिखवाया था डेरिवेटिव, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। और कॉट एक्स का क्या लिखवाया था, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था मैंने, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था बताइए। कॉट एक्स का डेरिवेटिव लिखवाया था माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स, क्या लिखवाया था, माइनस कॉस ए का स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव क्या, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस, अब एक्स, यहाँ कॉट क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स की तरह। कॉट किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉट एक्स की तरह। तो यहाँ कॉट एक्स लिख दिया मैंने, कॉट एक्स, ठीक है। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, क्या माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस को लिख दिया आगे, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 टू द पावर 3/2, 3/2 पावर में क्या 3/2। अब बताइए ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं, बताइए ये कंपोजिट फंक्शन है, हाँ, क्योंकि ये y जो ये पूरा y किस पे डिपेंड करेगा, ये बेस पे, क्योंकि बेस चेंज होगा तो इसका पावर 3/2 भी चेंज हो जाएगा। और ये बेस किस पे डिपेंड करेगा, x पे, तो ये पूरा जो नंबर है किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे, ये इस बेस पे, आधार पे। और ये जो बेस किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, मतलब फंक्शन का फंक्शन है। तो यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, ये वाला रूल। तो बताइए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्या कैसे करेंगे हम लोग, पहले डी वाई क्या है, वाई, वाई में तो फंक्शन, फंक्शन को पहले यहाँ पे लिख देने का, फंक्शन को पहले यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। तो क्या 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 टू द पावर 3/2। अब बताइए इसके नीचे क्या लिखाएगा, इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये रूल लगेगा, कौन सा रूल, z टू द पावर n, n क्या है नंबर, यहाँ भी n क्या है, n देखिए पूरा क्या मान लीजिए z, और पावर में क्या है नंबर, तो जिस पे नंबर रहता, जिस पे पावर रहता है वही लिखाता नीचे, पावर किस पे है, z पे है तो z लिखाया नीचे। तो 3/2 ये जो पावर किस पे है, पूरा पे पावर, तो ये लिखाएगा नीचे, ये लिखाएगा नीचे, तो ये लिखा गया नीचे 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39। और जो नीचे लिखेंगे तो किसके साथ लिखेंगे, डी के साथ, क्या डी के साथ। अब यही चेन रूल, यही नीचे कहाँ जाएगा उठ के ऊपर, नीचे कहाँ जाएगा उठ के ऊपर, 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39 बाई, ये किस पे डिपेंड है, ये फंक्शन किस पे डिपेंड है, x पे, तो नीचे लिखाएगा x, ठीक है। अब बताने का, अब बताइए इसको पूरा क्या मान लीजिए, x पूरा क्या मान लीजिए x। अब x टू द पावर n, x टू द पावर n क्या होता है फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आता है शुरू में, पावर में से घट जाता है, पावर में से घट जाता है, ये फॉर्मूला, पावर आया शुरू में, पावर में से घट गया, x टू द पावर n। अब सर यहाँ तो x तो नहीं है, यहाँ तो x नहीं है, x नहीं है, लेकिन आपको इसको x मानना पड़ेगा, इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, x टू द पावर n। तो ये तो पावर आया शुरू में, 3/2 आया शुरू में, अब पावर में से घट जाएगा, तो ये क्या है, लिख दीजिए x का मतलब क्या, ये 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39। तो इसमें से ये पावर में से घटाएंगे, 3/2 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, हाफ, क्या बचेगा, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए तो 12 से हो गया, 3 - 2 × 1
2, 3/2 गया तो 1/2 क्या 1/2 हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए अभी इसका डिफ्रेंसिएशन 7 x टू द पावर n, नंबर तो 7 बाहर आ गया, नंबर क्या 7 बाहर आ गया। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर आया शुरू में तो पावर आ जाएगा शुरू में, देखिए, और पावर में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 में से 1 गया तो क्या x की पावर 1, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 x कितना 14x, तो इसको 7 2 जा 14 और x 2 में से गया तो 1, नंबर तो एक तो निकालते हैं बाहर, नंबर क्या निकल गया 11 निकल गया बाहर। अब x का डेरिवेटिव 1 तो 11 इंटू 1 11 प्लस 39 क्या नंबर है, नंबर तो नंबर का डिफरेंस क्या 0, नंबर का डिफरेंशिएशन 0। देखिए 39 क्या नंबर अकेले है तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 11 जो नंबर है वो अकेले तो x के साथ में है, तो अगर कोई भी कांस्टेंट x के साथ में रहेगा, x के साथ में है, x स्क्वायर के साथ में, x क्यूब के साथ में है, तो वो बाहर निकल जाएगा, 11 कहाँ निकल जाएगा बाहर। लेकिन यहाँ तो 39 अकेले है तो उसका क्या हो जाएगा 0, नंबर का डिफरेंस 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ क्या बचेगा 14x इंटू 11, 14x प्लस 11, 14x प्लस 11, और ये क्या बचेगा 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 39। तो बताइए ये समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट x, ठीक है, ये y दिया हुआ है मतलब फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है dy/dx, क्या निकालना है dy/dx का वैल्यू, कि इस फंक्शन का y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्टिव में, dy/dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा देखिए बहुत ही आसान है, dy/dx dy/dx, तो y क्या है देखिए, y लिख दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले y का वैल्यू लिखिए रूट अंडर साइन रूट x बाय, नीचे क्या लिखाएगा रूट के अंदर का नंबर, रूट के अंदर जो रहेगा वही लिखाएगा नीचे, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब नीचे कौन लिखाएगा, तो रूट के अंदर जो रहता है z वही लिखाएगा नीचे, तो रूट के अंदर कौन है, तो साइन रूट x, रूट के अंदर कौन है साइन रूट x, तो साइन रूट x लिखा जाएगा नीचे, और किसके साथ d के साथ, किसके साथ d के साथ, अब यही जाएगा उठ के ऊपर, यही जाएगा उठ के ऊपर साइन रूट x। अब इसके नीचे कौन लिखाएगा देखिए, साइन के बगल में जो रहेगा, देखिए साइन के बगल में थीटा लिखा है नीचे, तो साइन के बगल में क्या है रूट x, तो ये लिखाएगा नीचे रूट x। अब ये जाएगा उठ के ऊपर चेन रूल, ठीक है, d रूट x। अभी रूट के अंदर में कौन है x, तो x लिखा है नीचे, जब तक लास्ट में यहाँ x ना आ जाए तब तक ये चेन बनते जाएगा, चेन कंटिन्यू बनते जाएगा, जब नीचे x आ गया तो चेन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए तो रूट x का रूट अंदर के पूरे नंबर का मान लीजिए, अंदर के पूरे नंबर का क्या मान लीजिए x मान लीजिए, क्या इसको पूरे का मान लेना है x, तो रूट अब पूरे का मान लीजिए x, और रूट x का क्या था फॉर्मूला बताइए, रूट x का डेरिवेटिव क्या था, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, देखिए फॉर्मूला में साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, सॉरी रूट x का रूट, उसको मान लीजिए x मान लीजिए x, साइन पे ध्यान मत दीजिए रूट, और इनको क्या मानिए x, तो रूट x का 1/2 रूट x, क्या था फॉर्मूला 1/2 रूट x, और रूट के अंदर क्या है साइन रूट x, रूट के अंदर क्या है साइन रूट x, ठीक है। देखिए रूट x से क्या होता है फॉर्मूला, रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट, अब x जो रूट के अंदर है ये x, तो रूट के अंदर क्या है साइन रूट x, तो यहाँ साइन रूट x, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, साइन का साइन x का क्या होता है फॉर्मूला, अगर साइन x का पूछता है, यहाँ साइन रूट x है, तो रूट x को क्या मानिए आप x मानिए x, तो साइन x से क्या था फॉर्मूला, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x, x रहता तो ना x लिखते, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या रूट x है, यहाँ क्या cos रूट x हो जाएगा, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया, ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ करेंगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy/dx, तो dy क्या है फंक्शन मेरा क्या है cos रूट साइन रूट x, ठीक है। नीचे क्या लिखाएगा cos का जो बगल में थीटा रहता है वही थीटा लिखाता है नीचे, तो cos के बगल में कौन है, cos के बगल में कौन है रूट, तो रूट लिखा जाएगा नीचे, रूट साइन रूट x, ये लिखा गया नीचे, यही कहाँ जाएगा उठ के ऊपर, यही कहाँ जाएगा ऊपर, चेन रूल, तो ये ऊपर गया रूट साइन
रूट एक्स ऊपर गया। अब नीचे क्या लिखाएगा, रूट के अंदर का नंबर लिखाएगा नीचे। तो रूट के अंदर कौन है बताइए, और रूट के अंदर यहाँ पे कौन है, तो साइन रूट एक्स है, तो नीचे लिखाएगा साइन रूट एक्स। अब यही जाएगा उठ के फिर ऊपर, साइन रूट एक्स कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, साइन रूट एक्स जाएगा उठ के ऊपर। अब बताइए, तो साइन के बगल में कौन है, थीटा, साइन थीटा, थीटा लिखा था बगल में, साइन थीटा, थीटा लिखाएगा, थीटा लिखाएगा नीचे, तो थीटा कौन है, रूट एक्स, तो ये रूट एक्स लिखाएगा नीचे। फिर ये जाएगा उठ के ऊपर रूट एक्स, और रूट के अंदर, जो रूट के अंदर रहता हुआ लिखा था नीचे, तो रूट के अंदर कौन है, एक्स, तो एक्स। जो भी क्वेश्चन बनेगा कंपोजिट फंक्शन चेन रूल इसी पे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसी 7 रूल पे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रूट एक्स लिखा है नीचे, साइन थीटा, थीटा कौन है, थीटा, तो थीटा कौन है, रूट एक्स लिखा है नीचे, और रूट एक्स के रूट के ऊपर, और रूट के अंदर का नंबर कौन है, एक्स, तो एक्स लिखा है नीचे, ठीक है। अब बताइए, तो कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स, क्या होता है फॉर्मूला डेरिवेटिव, कॉस एक्स, इन सबको क्या मानिए, इन सबको क्या मानिए, एक्स मानिए, कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स। अब इसको क्या मानिए, एक्स ना, एक्स कितना है, एक्स है रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया इनटू। अब आता है यहाँ रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, इस अंदर को क्या मानिए, अंदर को क्या मानिए आप, एक्स मानिए, तो रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स कितना है, साइन रूट एक्स, कितना है साइन रूट एक्स। फिर साइन, साइन का क्या होगा फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, यहाँ क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ क्या होगा रूट एक्स। फिर रूट एक्स से क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया और क्या, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या होगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, तो tan इनवर्स 2x/1 - x²। देखिए यहाँ नीचे साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में नीचे 1 + x², 1 + x², लेकिन tan इनवर्स के केस में नीचे क्या होगा 1 - x²। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 110% आएगा, 110% की गारंटी है ये, 100%। ये ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो इस फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर याद कर ले, जरूर से जरूर याद कर ले, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा π/2। उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो आप क्या करें, जितने भी मैं रूल लिखाते जा रहा हूँ आपको, जितने भी रूल हो गया, जितने भी क्वेश्चंस हो गए और ये जितने भी फॉर्मूले हो गए, सब कॉपी में आप लिखते जाएं, ठीक है, तभी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज फिर ये रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपके लिए फिर ये यूजफुल लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को, इन रूल्स को, सबको एक समराइज करते जाइए कॉपी में, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को लिख लें, मेरे साथ एक फॉर्मूला को लिख लें आप, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसी फॉर्मूला पे मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। देखिए तो एक क्वेश्चन आता हूँ इस पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ठीक है। और बोलेगा dy/dx निकालिए, y दे देगा, y गिवन है, और बोलेगा dy/dx निकालिए। तो क्या करेंगे अपन, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले y को सिंप्लीफाई करेंगे, y को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला पता है अपन को 2 tan इनवर्स x ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखिए तो इसका फॉर्मूला ये ना सेम है ना, ये दोनों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x। अब इसका अपन डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे dy/dx। 2 तो नंबर है, नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया बाहर। अब tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने लिखाया है आपको, क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो आंसर क्या हो गया 2 × 1 2/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। देखिए चुटकियों में बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये फॉर्मूला, तो ये चुटकियों में बन गया क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, पहले y को सिंप्लीफाई कीजिए, y को सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए देखिए यही ना, सेम है ना, एज इट इज है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो नंबर है बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स का क्या होगा डेरिवेटिव, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी बन गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या निकालना है अपन को डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है इसका, अपन को डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। तो फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो डेरिवेटिव करने पे वही आएगा एज इट इज, जैसे बार बार आ रहा है, 2 नंबर है बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला, देखिए तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसको फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव का। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ और फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जरूर से उस फॉर्मूला को लिख लें आप, क्योंकि इन पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा, क्या साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, ठीक है, फिर tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। इन सब फॉर्मूला को आप लिखते जाएं, जरूर लिखते जाएं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे 3 4 34, यहाँ क्या 43, ठीक है। और इसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इन तीनों फॉर्मूला को जरूर याद रखें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे क्वेश्चन पक्का बनेंगे, ठीक है, ओके। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन, इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या है, y अपन को गिवन है, y क्या गिवन है अपन का, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें मैं जब भी इनवर्स का क्वेश्चन रहे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फिर ओके, फिर कोई बात नहीं है। अभी फॉर्मूला याद था अपन को, टू tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में और tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसका हर का फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इससे कैसे करें, साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला कैसे करें, तो एक काम आप करिए, जो बाहर रहेगा वही अंदर लाना पड़ेगा। इनवर्स में जो भी बाहर रहेगा, बाहर में क्या है साइन, तो अंदर भी क्या लाना पड़ेगा साइन।
अब सोचिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट करें कि बाहर साइन है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, साइन। इनवर्स का यही रूल है कि जो इनवर्स में जो साइन बाहर है तो अंदर भी साइन आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स रहता तो बाहर कॉस हो तो अंदर भी क्या आना चाहिए, कॉस। अगर यहाँ पर टैन इनवर्स रहता तो अंदर भी क्या आना चाहिए, टैन। ठीक है, तो एक्स को क्या माने कि अंदर भी साइन आ जाए। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स रहता तो एक्स को क्या क्या एज्यूम करे कि अंदर भी कॉस आ जाए। तो आप सोचिए एक्स को हम क्या मानेंगे अपन, एक्स को मानेंगे क्या, साइन थीटा। क्या मानेंगे एक्स को अपन, साइन थीटा। देखिए एक्स को मान लेते हैं अपन साइन थीटा। लेट एक्स को एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मान लेते हैं एक्स को, साइन थीटा। तो देखिए मानने से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मान लेंगे साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4, एक्स को क्या मान लिया, साइन थीटा, तो साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो क्या होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स को क्या मान लिया मैंने, साइन थीटा। वो साइन थीटा क्यों माना आपने, इसलिए माना मैंने क्योंकि साइन थीटा मानने से क्या होगा कि फॉर्मूला सेट हो जा रहा है। देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। क्या होता है, साइन 3 थीटा, और साइन भर से साइन कट गया तो क्या बचा, 3 थीटा। क्या बचा, 3 थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्या था तो क्या बन गया, साइन इनवर्स, साइन गया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स, और एक्स पहले से है तो साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, तो 3, अब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बस बहुत ईजी हो गया अब। ठीक है, देखिए इतना बड़ा से सिंप्लीफाई कितना हो गया था ना, बाहर साइन था तो अंदर भी क्या आ गया, अंदर भी आ गया साइन। अब ये साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा, 3 थीटा। क्या बचा, 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया अपन, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 नंबर है कहाँ गया, बाहर। और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 3 इंटू 1, 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव अपन कैसे निकालेंगे बताइए, तो बाहर tan इनवर्स है, बाहर क्या है, tan इनवर्स, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आना चाहिए, अगर यहाँ sin इनवर्स तो अंदर भी sin आना चाहिए। ठीक है, अब जो सिंप्लीफाई करके देखते हैं अपने आप अंदर में क्या आ जाएगा, tan, तब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, अगर tan नहीं है तो कैंसिल कैसे होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पहले क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और अपन ने आज क्या पढ़ा था, अपन ने आज 2 फॉर्मूला पढ़ा था, 1 और cos के बीच में माइनस रहेगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, और 1 और cos के बीच में प्लस होगा तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर, और यहाँ वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा तो x का हाफ कितना होता है, x बाई 2, x का हाफ कितना होता है, x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा cos x बाई 2, साइन बाई cos क्या होता है tan, साइन बाई cos क्या होता है tan x बाई 2। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बच गया x बाई 2। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिए, यहाँ से कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या दिक्कत है, तो y का डेरिवेटिव निकाल देंगे dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 ऊपर क्या चाहिए 1, नीचे में क्या है 2, तो 1 बाई 2 तो नंबर है आ गया बाहर। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 इंटू 1, 1 बाई 2, 1 बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखिए ये क्या फंक्शन का फंक्शन है कि नहीं, कंपोजिट फंक्शन है या नहीं, तो क्योंकि cos किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, x का। ठीक है,
यदि साइन इनवर्स क्या है थीटा, इनवर्स का मतलब क्या होता है एंगल, क्या होता है एंगल। देखिए कॉस थीटा, तो ये कोसाइन इनवर्स क्या है थीटा ही तो है, एंगल ही तो है। इनवर्स का मतलब क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इन सब का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल एंगल। क्या होता है प्रिंसिपल एंगल मतलब स्मॉलेस्ट एंगल, प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, देखिए क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई कितना है बताइए, y कितना है cos ऑफ साइन इनवर्स x, ये है ना। नीचे क्या लिखाएगा cos थीटा, देखिए cos के बगल में क्या है थीटा, तो थीटा लिखाएगा नीचे। तो थीटा कितना है cos के बगल में क्या थीटा, क्या है साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x। तो रूल नंबर 1 से यहाँ से cos के जो बगल में रहेगा वही लिखाएगा नीचे। तो cos के बगल में कौन है साइन इनवर्स, तो लिखा गया नीचे। ठीक है, अब यही जाएगा कहाँ, यही जाएगा उठ के ऊपर, यही जाएगा उठ के ऊपर, साइन इनवर्स एक्स कहाँ जाएगा उठ के ऊपर, चेन बनेगा, चेन रूल। अब इनवर्स के बगल में रहेगा वही लिखाएगा नीचे। इनवर्स के बगल में कौन है जेड, तो यहाँ जेड लिखा है नीचे। यहाँ कौन है इनवर्स के बगल में एक्स है, कौन है एक्स है, तो एक्स लिखाएगा नीचे। क्या लिखाएगा एक्स लिखाएगा नीचे। अब बताइए तो कॉस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है फॉर्मूला कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है माइनस साइन, क्या माइनस साइन, जो सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव माइनस में होता है, निगेटिव में। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन, और यहाँ पे क्या बगल में एक्स, तो एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का है, एक्स का है साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखवाया है आपको, क्या लिखवाया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। क्या करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं हम लोग, क्या है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में क्या देखेंगे हम लोग 6 फॉर्मूला को देखेंगे टोटल, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। साइन 2 थीटा क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में बोलेगा तो क्या बोलेंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कॉस को क्या लिख देंगे साइन में बदल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बदल देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके हो गए 1 2 3 4 फॉर्मूले हो गए इसके। अगला tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई, इसमें क्या हो जाएगा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए तो साइन 2 थीटा में और कॉस 2 थीटा में नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन tan 2 थीटा में क्या होगा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसमें 3 4 और इसमें 4 3। ठीक है, उसके बाद tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप एक और देख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या करिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैंने क्या बताया था कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी कराना पड़ेगा tan, x को मैंने मान लिया क्या, x को मान लिया tan थीटा, क्या माना tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कीजिए
1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन एक्स को tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे लेट। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा से ये रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा और -1/tan थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसे, अब लिखेंगे tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos थीटा -1 tan को लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos इंटू 1 cos थीटा, फिर नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से देखिए cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा sin थीटा। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, देखिए 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कल मैंने बताया था आपको कल कि अगर 1 और कॉस के बीच में प्लस भी हो सकता है और 1 और कॉस के बीच में माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्लस होगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, अगर माइनस होगा तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, यहाँ वाला एंगल का हाफ होगा, आधा होगा, तो थीटा का हाफ कितना होगा, θ/2, थीटा का हाफ कितना होगा, θ/2, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा 3 थीटा, यहाँ होगा 5 थीटा होगा तो 5 थीटा का हाफ कितना होगा 5 θ/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे अपन ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ पे होगा 2 थीटा का हाफ कितना होगा 1 थीटा, तो यहाँ पे 1 थीटा, यहाँ पर 1 थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पे केवल थीटा है, तो थीटा का हाफ कितना होगा θ/2, यहाँ वाला एंगल क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। तो 2 थीटा का हाफ कितना होगा 1 थीटा, और थीटा का हाफ कितना होगा θ/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, और साइन θ/2 से साइन θ/2 भी कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स, देखिए एक साइन θ/2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 2 था, तो साइन θ/2 के कॉस θ/2 क्या हो गया tan θ/2, क्या हो गया tan θ/2। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचेगा θ/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से y क्या हो गया, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, tan आ गया इधर तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, क्या बनेगा tan इनवर्स, और पहले से x है तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और बाई 2, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कर लिया, y को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। 1/2 नंबर है बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स से क्या होता है डेरिवेटिव, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इसका 1/1 + x², तो क्या आ गया आंसर 2, क्या आ गया 1/2 इंटू 1 + x², ये हो गया आंसर। इसे फिर से देखिए, इसे फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्या है, मैंने क्या बोला था, बाहर में इन्वर्स में क्या है tan इन्वर्स, तो अंदर भी क्या आना पड़ेगा tan, तो अंदर भी tan लाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को, बस सोचना है कि क्या x को क्या अपन माने कि ये रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो x को अपन क्या मान लिया tan थीटा,
तो अगर tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या बचेगा sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि बाहर tan अंदर भी लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा, ठीक है। तो sec को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और tan को लिख सकते हैं sin बाई कॉस, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद cos से cos कैंसल, तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को क्या लिख दिया अपन, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, एक साइन तो बचेगा ना, तो वो साइन और वो वाला कॉस क्या बचेगा tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कैंसल तो क्या होगा थीटा बाई 2। अब थीटा को मैंने क्या कर दिया, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, tan इनवर्स x, क्या tan गया था तो tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब यहाँ से डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan x डिग्री, tan x डिग्री, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर tan थीटा, थीटा को किस में लिखते हैं रेडियन में, ये क्या है थीटा x डिग्री, डिग्री में है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए। तो रेडियन में अपन इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है जानते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, क्या होता है पाई रेडियन में 180 डिग्री, ये हम पहले से जानते हैं ये बात। देखिए हमें किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन को रखेंगे राइट साइड में और डिग्री को रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू क्या होगा, x डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो x से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो x डिग्री में कितना रेडियन, तो इसमें x से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है। पाई बाई 180 में x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया रेडियन में, अब इसे सॉल्व कर देंगे अपन, तो y इज इक्वल टू tan x डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन पाई x बाई 180 रेडियन। अब इसे मैंने क्या करूँ, अब मैं इसे क्या करूँगा डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाई dx, तो y क्या है tan पाई x बाई 180, और मैंने रूल पढ़ा था क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या रूल था कि tan थीटा लिखा था नीचे, तो थीटा क्या यहाँ पे है, थीटा क्या है पाई x बाई 180, और यही जाएगा उठ के कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा उठ के ये ऊपर जाएगा, तो ये आ गया ऊपर डी पाई x बाई 180, नीचे क्या लिखाएगा ये किस पे डिपेंड है x पे, ये x का फंक्शन है तो x लिखाया नीचे। अब बताइए क्या होगा इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर पाई x बाई 180, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर कौन है पाई बाई 180 नंबर है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, पाई बाई 180 कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पाई बाई 180 कहाँ आ गया बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा एक, तो dx से dx कैंसिल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।